हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के गुण के समान होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा गया है? तो हाइड्रोजन को किस में रखा गया है? तो हाइड्रोजन को आपको 17 में रखा गया है, 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? यानी परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोसले। 1913 में इन्होंने किया था। 1913 में मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था और इन्होंने बताया था कि 7 गो आवर्त हैं तथा वर्गों की संख्या टोटल 18 है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कार्बन का हो जाएगा। ये किसका है? कार्बन का है। आंसर क्या होगा? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनिक ऊर्जा होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व के उच्च आयनिक ऊर्जा होता है? तो हीलियम का उच्च आयनिक ऊर्जा होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? घटता हुआ चला जाता है, यानी घटता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं होती हैं। तीसरे में क्या होगा? के एल एम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले गुण को रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 8 और 7, यानी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इस कारण से इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में जाना जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पाया? तो हाइड्रोजन कोई निश्चित स्थान नहीं पाया था। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के रूप में भी जाना जाता है। ऑक्टेन ऑक्टेन्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू हुआ? मतलब न्यूलैंड ने जो नियम दिया था उसे ऑक्टेन का नियम कहा गया, और यह कहाँ तक लागू होता था? तो कैल्शियम तक लागू होता था। यह कहाँ तक लागू होता था? तो कैल्शियम तक ही लागू होता था। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्व बाहरी कोश को पूर्ण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। इसका आंसर होगा 18। ये क्या बोला कि आउटर मोस्ट लेयर को पूरी तरह से कौन भरने का काम करता है? तो 18वें वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होती है। अपवाद में आपको याद रखना हीलियम का बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी जितना आप देखिए नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब के बाह्यतम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, या इसे इनर्ट गैस या जीरो समूह या 18वें वर्ग के तत्व के रूप में जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में कितने तत्व रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। एक और भी होता है, 7 होता है, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार हम इसे 6 ही कहेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उसे परत बना सकते हैं, फॉइल, चादर बना सकते हैं? तो ये हो जाएगा आधातवर्धनीयता, मलिएबल, यानी पीट पीट के इसे चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आधातवर्धनीयता। जबकि पतला तार खींचा जा सकता है तो उसे हम लोग तान्यता कहते हैं, डक्टाइल के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व के संबंध में है। यानी परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व कौन सा है? तो डी ब्लॉक में ये चला जाता है। 57 जो होता है ना, डी ब्लॉक में चला जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ए। तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा किसका होगा? मतलब इन सभी में से सबसे बड़ा परमाणु किसका होगा और सबसे छोटा किसका होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंसियम का सबसे बड़ा होगा और हीलियम का सबसे छोटा होगा। समूह निष्क्रिय गैस कहाँ रखे जाते हैं? तो निष्क्रिय गैस कहाँ रखे जाते हैं आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 18। अभी आपको बताए थे। इनर्ट गैस या नोबल गैसेस के नाम से इसे जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल हैं? आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, डैश तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन होगा, जबकि धातु कहा जाएगा तो पारा। धातु कहा जाएगा तो पारा होगा, Hg होगा, और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रोमीन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा कैल्शियम। इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। यानी चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व इसमें से कौन होता है? तो कैल्शियम होता है। कैल्शियम देखिए, आवर्त निकालने के नियम आप थोड़ा सा समझ जाइए। ये है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका ईसी बनाएंगे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 2 8 8 और 2 बनेगा। लास्ट में क्या बचा? 2 बचा। तो 2 बचा तो ये वर्ग 2 में हो गया। कितने वर्ग में? दूसरे वर्ग में हो गया। और 1 2 1 2 3 4 4 आया, तो ये आवर्त कितने हो जाएंगे? चौथे। यानी आवर्त कैल्शियम का चौथा हो जाएगा, जबकि वर्ग क्या होगा? दूसरा। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन से पता करते हैं कि कौन से वर्ग में तत्व जाएगा, और जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN ये देखकर हम लोग पता करते हैं कि ये कौन से आवर्त में जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, डोबरेनर उन समय ज्ञात तत्वों में केवल तिर्यक की पहचान सके थे। यानी आंसर क्या होगा? 3। यानी तिर्यक नियम के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा कि किसी भी तत्व को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार 3 तत्वों को सजाने पर पहले और अंतिम तत्वों को जोड़ने उसके औसत निकालने पर मध्यवर्ती तत्व के बराबर होता है। इसको डोबरेनर का सिद्धांत कहते हैं। 1829 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तो उस समय तत्व कितने थे? तो मेंडलीव जब काम करना शुरू किए थे तो उस समय 63 तत्व था। न्यूलैंड के समय 56 तत्व और मेंडलीव के समय आपको 63 तत्व थे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 35 53 85 परमाणु संख्या वाले तत्व हैलोजन में आएंगे। किस में आएगा? हैलोजन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए नंबर। विषम को चुनना है इसमें से, आपको विषम को चुनना है कि इसमें से गलत कौन है। तो देखिए इसमें से समझिए, ये आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातु है जिसको मेटलॉइड्स कहते हैं, जबकि ये फास्फोरस इन सब से अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कॉलम को क्या कहा गया है? तो वर्ग कहा गया है, जबकि क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका था, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहेंगे? तो वर्ग, और क्षैतिज कतार को क्या कहेंगे? तो आवर्त कहेंगे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो इसका आंसर होगा, धातु पूछ रहा एल्युमिनियम। इसका आंसर याद रखिएगा क्या होगा? एल्युमिनियम। देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सबसे ये तीनों को याद रखना है। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम होगा, गैस पूछेगा तो ऑक्सीजन होगा,
उपधातु पूछेगा तो सिलिकॉन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो छठे में 32 गो तत्व हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में 8 तत्व, चौथे आवर्त में 18 तत्व, पांचवें आवर्त में 18 तत्व, छठे आवर्त में 32 और सातवें आवर्त में 32 प्लस अधूरा तत्व को शामिल किया गया है। यानी पहले आवर्त में कितने तत्व? 2 तत्व, दूसरे आवर्त में कितने? 8 है, 3 में 8 है, चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32 और जबकि सातवें में 32 प्लस अधूरा है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। ये मेंडलीफ ने बताया था। मेंडलीफ के आवर्त नियम से ये पता चलता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न से किस तत्व के समान होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में एकमात्र अधातु कौन है? देखिए क्या बोला, आवर्त समूह 1 में तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को वर्ग 1 में भी रखा गया है, आवर्त में भी, क्योंकि स्टार्ट यहीं से होता है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन को। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए तत्वों में से डैश के आकार सबसे छोटा होगा? तो इसमें सबसे छोटा किसका होगा? तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। इस पर +3 है, इसका मतलब +3 है मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन 3 को त्याग दिया, तो कितना हुआ? 10। ये इस पर 12, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, दो प्लस लिखा हुआ है यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो कितना बचा? 10। सोडियम है, इस पर इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो कितना हुआ? 10 हुआ, यानी तीनों का बराबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए नंबर। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो आपका हो जाए आधुनिक आवर्त सारणी। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज 1913 में किया था और इन्होंने कहा था कि परमाणु संख्या पर तत्वों को सजाएंगे और इन्हीं का नियम आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। जबकि डोबरेनर ने तिर्यक नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था और मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त और वर्ग के बारे में बताया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है, तो ये अष्टक नियम हो जाएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने कहा था कि पहले तत्व 8वें तत्व के गुणधर्म के बिल्कुल समान होता है, जबकि अन्य तत्वों का जब खोज होने लगा तो आगे चलकर 9वें के समान होने लगा, जिसके कारण से इनका नियम फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। इन्होंने कहा था कि भारतीय संगीत में जिस प्रकार सारे गामा पा धी सा सा, उस प्रकार से ही तत्वों को इन्होंने सजाने का काम किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें सबसे बाहरी सेल भरा होता है? तो देखिए बाहरी सेल का मतलब इसको सेल कहा जाता है। ये देखिए दो इसमें उल्टा हो गया, यहाँ पे देखेंगे ये है इस प्रकार से, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, KLM। इस प्रकार से हम लोग भरते चल जाएंगे। तब पूछ रहा है कि जो 72 कक्षा में है सबसे 72 किसका भरा रहेगा? तो जितने भी अक्रिय गैस हैं उन सभी का 72 कक्षा भरा होता है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब के 72 कक्षा में पूरी तरह से भरा होता है। 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं? 8 कक्षा पूरी तरह से भरे होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, किसने अपनी आवर्त तालिका के अंतरालों के आधार पर अभी कुछ
और खोजे जाने वाले तत्व के अस्तित्व की भविष्यवाणी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेंडलिप। मेंडलिप ने कहा था कि आगे चलकर अन्य भी तत्वों का ज्ञात हो सकता है, इसलिए इन्होंने अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान को छोड़ा था, जो अन्य तत्व बाद में खोजकर इनके आवर्त सारणी में भर दिया गया, जो बिल्कुल फुलफिल हो गया था। आगे क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। CE58 तत्वों के ब्लॉक में कहाँ रखे जाते हैं, यानी 36 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर F ब्लॉक हो जाएगा। डैश निष्क्रिय गैस है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निष्क्रिय गैस कौन सा है। निष्क्रिय को ही अक्रिय गैस या नोबेल गैसेज या इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, जिसकी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, क्रिप्टॉन होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 तक तत्वों को किसमें रखा गया है। इसका आंसर क्या होगा बोलिए, तो आंसर होगा लेंथियोनाइट्स। लेंथियोनाइट्स एक्टियोनाइट्स होता है। छठे आवर्त के तत्व हो जाएंगे, ये 7वें आवर्त के तत्व हो जाएंगे। ये 58 से 71 तक याद रखना है इसको। 58 से क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंथियोनाइट्स का श्रेणी कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 58 से 71 तक होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलिडीन हो जाएगा। कोलिडीन जो तत्व है वो 17वें वर्ग से, यानी 17 वर्ग से, जिसको हैलोजन के नाम से जाना जाता है। 17 वर्ग के तत्व को हैलोजन तत्व भी कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। कौन सा इसमें परमाणु है जिसका आयतन सबसे कम होगा, तो हीलियम का, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या मात्र 2 ही होती है, इसलिए इसका आयतन भी क्या होगा, सबसे कम होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा का अलग करता है। देखिए जिगजैग, आप आवर्त सारणी को देखिएगा तो इस प्रकार से जिगजैग रेखा काटा गया है, जो आपको धातु और धातु को अलग करने का काम करता है, धातु और धातु को, और उसी के बीच में आपको होता है उपधातु। जिग जैग रेखा जो है आवर्त सारणी आप देखिएगा तो वहाँ पे जिग जैग रेखा खींचा हुआ है, जो धातु और धातु को अलग करता है, और उसी के बीच में उपधातु को रखा गया है, उसी के बीच में उपधातु को रखा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपको हीलियम में आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है। हीलियम में आयनीकरण क्षमता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका हो जाएगा हीलियम। बाकी जितने भी निष्क्रिय या अक्रिय गैस हैं उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हीलियम में मात्र 2 ही होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि आंसर 1 नंबर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर होगा, आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वैद्युत ऋणात्मकता। इसका आंसर क्या होगा, वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता। आगे क्वेश्चन देखिए 48 नंबर आधुनिक सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस को रखा गया है। आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन को रखा गया। आंसर क्या होगा, क्रिप्टन होगा, क्रिप्टन। 49 नंबर क्वेश्चन डैश तत्वों में सबसे बड़ा अणु किसका है। सबसे बड़ा अणु किसका है, सबसे बड़ा अणु लिथियम का है, सबसे बड़ा अणु लिथियम का है। 50 नंबर क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपका 7 आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में
7 आवर्त और 8 समूह यानी वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया था 1913 में। इसमें 7 आवर्त और 18 समूह हैं। 18 समूह हैं वर्ग, जिसको वर्ग कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन, डैश सबसे अधिक तन्य है। सबसे अधिक तन्य गोल्ड होता है। सबसे अधिक तन्य गोल्ड होता है। सबसे अधिक तन्य कौन होता है? गोल्ड। सबसे अधिक तन्य गोल्ड, यानी गोल्ड होगा पहला एयू, गोल्ड को एयू कहते हैं। गोल्ड, गोल्ड हो जाएगा, एयू लिखते हैं, एयू। फिर सिल्वर, फिर कॉपर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। सबसे तन्य कौन होगा? गोल्ड होगा, फिर सिल्वर होगा, उसके बाद कॉपर होगा। सबसे आधातवर्धनीय कौन होगा? यानी मेलिएबल, तो गोल्ड होगा, सिल्वर होगा और कॉपर होगा। सबसे विद्युत धनात्मक वाला यानी सबसे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, तो गोल्ड होगा, सिल्वर होगा और कॉपर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो इसका आंसर होगा कम हो जाती है। आंसर क्या होगा? कम हो जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा इसका 33 हो जाएगी। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त में उपस्थित होता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा तीसरा। 54 का आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम, सोडियम और चलिए, लिथियम सोडियम जैसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपको क्षारीय धातु। आंसर क्या होगा? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु यानी पहले वर्ग वाले तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, रुबिडियम होगा, रुबिडियम, हाइड्रोजन शामिल है, नाइट्रोजन शामिल है, लिथियम शामिल है, पोटासियम शामिल है, ये सब शामिल है। पहले वर्ग को क्या कहा जाता है? तो पहले वर्ग को क्षार धातु, दूसरे वाले को क्या कहते हैं? तो क्षार मृदा धातु, तीसरे वाले को क्या कहते हैं? तो बोरोन परिवार, चौथे वाले को कार्बन परिवार, पांचवे वाले को आपको जहरीला परिवार, या 16वें। इस प्रकार से आपको और भी क्रम बताएंगे। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या हो सकता है? तो इसका स्थान बोलिए 3 और 17 होगा। 3 और 17 होगा। 3 और 17 होगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए 17 है, क्लोरीन का 17 होता है, तो इसका बनाएंगे 2, 8 और 7। तो 1, 2, 3, तो 3 गो हुआ, तो आवर्त कितने में आ गया? 3 गो में आ गया, आवर्त 3 में आ गया। और 17 आपको 17 समूह हो जाएगा, आवर्त क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आवर्त क्या हो जाएगा? 3। आवर्त जो होगा आपका क्या होगा? 3 होगा। इसका आंसर बी होगा। आंसर बी होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 56 का आंसर बी होगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा आर्गन। 57 का आंसर क्या होगा? आर्गन होगा। 57 का आंसर आर्गन होगा।
आंसर क्या होगा? आर्गन होगा। कैसे, समझिए। ये 17 है, क्लोरीन का 17 होता है, जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है -1, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो किसके करीब आ गया? 18 के करीब। और 18 परमाणु संख्या किसका होता है? आर्गन का होता है। 7वां आवर्त में होता है तब 32 के साथ अपूर्ण। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 32 के साथ क्या है? अपूर्ण है। 32 के साथ अपूर्ण। 32 के साथ पूर्ण छठे में होगा, छठा में होगा। पूरा 32 कितने में होता, किस में होता है? छठा में। जबकि 32 तत्वों के साथ अपूर्ण किस में होगा? 7वें में होगा। उनसठ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही है? गलत या सही है? तो देखिए 114 तत्वों में से 22 अधातु है। ठीक है, 22 अधातु है, जिसमें से 10 गो ठोस है, 11 गो गैस है, 11 गो गैस है, और एक जो है आपका द्रव है। द्रव है, टोटल 22 गो हो गया। ये बात तो सही कहा आपका, सही हो गया। 118 तत्वों में से 22 धातु हैं और अन्य अधातु हैं। 22 गो धातु है, ये बात गलत है, यहाँ पे बोला गलत है। 118 तत्वों में से 22 धातु है, नहीं, गलत है। 22 गो अधातु है। बॉक्साइड अधात्री जीनियस का एक उदाहरण, ही तो गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिर्फ 1 होगा। इसका आंसर सिर्फ 1 होगा। इसका आंसर सिर्फ 1 होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। आंसर बी नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 18 होगा। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2, 5, 18 यानी 15। तो 15 किसका होता है? तो 15 आपका फास्फोरस का होता है। आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, निष्क्रिय। न्यूनतम क्रियाशील, आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? क्षैतिज को हम लोग आवर्त कहते हैं, जबकि उद्गृत को, इस प्रकार से जो वर्टिकल है, इसको हम लोग वर्ग या समूह कहेंगे। ठीक है, अन्य भी क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा, आप इतना रिवीजन कीजिए। फिर आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी या अन्य जितने भी विषय हैं सभी का क्वेश्चन मैं आपको डालता रहूँगा। आप तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि और बेटर तैयारी करना है तो आप हमारे कोचिंग सेंटर प्रताप स्टडी सेंटर से आप जुड़ सकते हैं, कुर्जी नाला पर, रोड नंबर 14, पटना। ठीक है।